सागर में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों के सही आंकड़े छुपाने के साथ होने वाली मौत पर पर्दा डालने के अक्सर आरोप प्रशासन पर लगे। जहां मामले में बीएमसी से लेकर जिला प्रशासन लग रहे आरोपों को भले ही सिरे से खारिज कर पर्दा डाले, पर हकीकत यह है कि अब भी इस मामले में प्रशासन के झूठ के मकड़ जाल में उलझ संक्रमित मृत मरीज के परिवार अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। जहां कोविड और नॉन कोविड के गलत में उलझा प्रशासन इन्हें शासन से मिलने वाली मदद से महरूम कर रहा है। ऐसे ही एक मामले में मकरोनिया निवासी बिजली कंपनी में कार्यरत रहे लक्ष्मी नारायण नामदेव का परिवार बड़ी उलझन में है। जहां कोविड संक्रमण के दौरान बतौर फ्रंटलाइन वर्कर शासन के निर्देश पर सेवाएं देते हुए कोविड संक्रमण की जद में आने के बाद मृत हुए कोविड योद्धा लक्ष्मी नारायण नामदेव की मौत के बाद उनके परिवार को बतौर शासन स्तर पर मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति कोविड नॉन कोविड के गलत में उलझी हुई है, जिसके कारण मृतक के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है और परिवार से मृतक लक्ष्मी नारायण की डेट ऑडिट रिपोर्ट मांग परेशान किया जा रहा है। इस मामले में मृतक के परिवारजनों में सिस्टम के इस व्यवहार को लेकर खासा रोष देखा जा रहा है और वह कोविड योद्धा के तौर पर सेवा देने वाले के लिए शासन प्रशासन द्वारा पूरा ख्याल रख हर स्तर पर मदद किए जाने वाले दावे को झूठा करार दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मामले में मृतक बिजली कर्मी के बेटे ने तो अपने पिता की मौत को लेकर सीधे तौर पर प्रशासन को गुनहगार ठहराया है और मामले में उनके कोविड संक्रमण से लेकर नॉन कोविड तक बीएमसी में खेले गए इस खेल का पर्दाफाश करते हुए गंभीर आरोप बीएमसी और जिला प्रशासन पर लगाए हैं। जहां कोविड संक्रमण से मौत के आंकड़े छुपाने के चक्कर में संक्रमित होने के बाद भी बिना जांच उनके पिता कोविड से नॉन कोविड हो गए, जिसकी जानकारी भी परिजनों को नहीं लगी। साथ ही मौत से संबंधित कागजी दस्तावेज में कैसे काट छांट का खेल कर कोविड से नॉन कोविड कर दिया, इसका ब्यौरा पेश कर उनके परिवार को बतौर आश्रित शासन स्तर से मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति में डेट ऑडिट रिपोर्ट के अभाव में नियुक्ति का लाभ नहीं दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। मृतक के बेटे के मुताबिक कोविड संक्रमण से मौत के मामले में प्रशासन ने बड़ी हेराफेरी की है, जिसकी निष्पक्षता से जांच हो जाए तो बड़ा खुलासा होगा। बहरहाल इस मामले में जिस तरह एक कोरोना वॉरियर्स का परिवार अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है, वह शासन प्रशासन के दोहरे चरित्र को उजागर कर रही है। जहां हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने के कुछ मुहावरे की तर्ज पर सिस्टम की लचर व्यवस्था में उलझ इस परिवार को उसका अधिकार नहीं मिल पा रहा है और वह परेशान होकर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय चक्कर काटने मजबूर है। मेरे पिताजी पॉजिटिव थे और नेगेटिव हो गए थे, तो उन्हें कोरोना आईसीयू वार्ड नंबर 14 में क्यों रखा गया, हमें मैसेज करके बताया जाता और उन्हें नॉन कोविड में एडमिट कर दिया जाता। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को ऊपर से आदेश है कि जितनी भी मौतें हो रही हैं आंकड़े कम करने के लिए हम नेगेटिव बताएं। विनय कुमार नामदेव। कहाँ के निवासी हैं? मैं दद्दाधाम कॉलोनी बहेरिया गदगद। क्या दिक्कतें जा रही हैं आपके लिए? सर, मेरे पिता को 8 तारीख को हमने पीएमसी में एडमिट किया था। पहले टेस्टिंग 6 तारीख को कराई तो 7 तारीख को नेगेटिव का मैसेज हमारे पास आता है। पापा की स्थिति गंभीर होने लगी तो नॉन कोविड वार्ड नंबर 1 में हमने शिफ्ट किया उनको। फिर रात में फ़ोन आता है कि आपके पिताजी पॉजिटिव हैं, तो उनको वहीं से सारी वार्ड में एडमिट कर दिया जाता है, जबकि उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। फिर लगातार 3 दिन तक पापा को सारी वार्ड में रखा जाता है। हम लोगों ने पूछा कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो सारी वार्ड में क्यों रखा गया है, तो बीएमसी प्रबंधन ने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाई और फिर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। जब पापा सारी वार्ड में गए थे उनका सैचुरेशन 96% था और सारी वार्ड से जब आईसीयू शिफ्ट हुए तो उनका सैचुरेशन 46 निकला। फिर उसके बाद आईसीयू में रहने के बाद 11 तारीख को ना हमारे पास कोई मैसेज आया सैम्पलिंग का, ना ही रिपोर्ट आई और उनको नेगेटिव बता दिया गया। और 17 तारीख को पापा का देहांत हो गया। जब देहांत हुआ तो प्रबंधन ने बोला कि नगर निगम अंतिम संस्कार करेगा, लेकिन 5 मिनट बाद उनका फ़ोन आता है कि 16 तारीख की रिपोर्ट में वो नेगेटिव आ गए हैं, आप गाड़ी का इंतज़ाम कर लीजिए। तो बॉडी हम लोगों को सौंप दी गई और जब मैं डेथ समरी लेने गया तो उसमें 7 तारीख को पॉजिटिव, 11 को नेगेटिव बताया गया है और मर्चुरी में जब शिफ्ट किया गया तो उसमें कोविड पॉजिटिव लिखा है। तो आपको क्या दिक्कतें जा रही हैं? सर, दिक्कत ये जा रही है कि शासन के द्वारा पूरी लीपापोती की जा रही है, अंधों के बाजार में आईने बेचे जा रहे हैं। पापा पॉजिटिव थे तो उन्हें पॉजिटिव ही रहने दिया जाए और जितनी भी योजनाएं निकाली गई हैं उनके लिए हमें ऑफिस घुमाया जा रहा है। जब मैंने कलेक्ट्रेट में कोरोना योद्धा का फॉर्म सबमिट किया तो उन्होंने कहा कि डेथ ऑडिट रिपोर्ट लेके आओ,
जब मैं CMHO और BMC गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बोले कि डेथ ऑडिट रिपोर्ट नेगेटिव पेशेंट की नहीं बनती है। तो अब किस विभाग में थे आपके पिताजी? मेरे पापा RES मकरोनिया में थे, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में लाइन परिचालक श्रेणी 2 पर पदस्थ थे। तो उनको जो कोरोना हुआ था तो जॉब के समय पर हुआ था क्या? जी 27 तारीख तक वो जॉब में गए और फिर उन्हें सिम्टम्स आने लगे। तो जब हमने RT-PCR कराया तो पहले नेगेटिव आई, 3 तारीख की रिपोर्ट भी, फिर एहतियात के तौर पे हमने 6 तारीख को सैंपलिंग कराई। क्या नाम लिखते थे आपके पिताजी? स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण नामदेव। तो आप इसमें किसकी लापरवाही मान सकते हैं? सर इसमें लापरवाही सभी की है। गरीब आदमी, असहाय जो मजबूर लोग हैं वह घूमते हैं जांच के लिए और उनकी जांच भी बहुत लेट आती है, तब तक बहुत देर हो जाती है।